पीएम मोदी की वो रील्स और तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी जिसमें वो कभी इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करते नजर आते हैं तो कभी अरब देशों के शेख से गले मिलते नजर आते हैं। लेकिन इन सब में देश का पैसा भी खर्च होता है और उन पैसों का हिसाब मोदी सरकार ने संसद में दिया है। सरकार के मुताबिक पीएम मोदी के विदेशी दौरों के दौरान साल 2021 से अब तक लगभग 75 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, यानी हर घंटे लगभग 12.5 लाख रुपये खर्च हुए हैं। वहीं अब बात करते हैं देश के दो पूर्व प्रधानमंत्री की। एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब न्याय में देरी अन्याय के समान है। क्या यह बात देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और बोफोर्स घोटाले के संदर्भ में कहा जा सकता है? क्योंकि ये एक ऐसा मामला था जिसने न सिर्फ कांग्रेस और राजीव गांधी की बल्कि देश की राजनीति बदल दी, संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कराया, एक तत्कालीन प्रधानमंत्री की छवि पर सवाल खड़े किए और चुनावी नतीजों को बुरी तरह से तो प्रभावित किया ही। लेकिन अब इस कहानी का अंत हो गया है। राजीव गांधी अब बोफोर्स घोटाले के आरोप से बरी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स केस में आखिरी बची याचिका भी खारिज कर दी है, यानी अब यह मामला पूरी तरह खत्म माना जाएगा। अब यह मामला पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बीते रोज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया जिसमें देश के एक और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ चल रहा कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला भी बंद कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों मामलों में आखिर क्या हुआ था, इतने सालों तक केस क्यों चले और आखिर अदालत ने उन्हें बंद क्यों कर दिया? इन सभी सवालों के जवाबों को तलाशेंगे आज के इस रिपोर्ट में। स्वागत है आपका क्रेडिबल न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। सबसे पहले बात कर लेते हैं बोफोर्स केस की। साल था 1986। भारत अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करना चाहता था। इसी दौरान भारत सरकार ने स्वीडन की कंपनी एबी बोफोर्स से 155 mm हॉवित्जर तोपें खरीदने का फैसला किया। ये बेसिकली वहां का लोकल नाम है। करीब 1437 करोड़ यानी 1437 करोड़ रुपए की इस डील को रखा गया, उतना रकम था इसका। उस समय भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ा और अहम रक्षा सौदा माना गया, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि यही डील आगे चलकर देश के सबसे चर्चित राजनीतिक विवादों में बदल जाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर कि घोटाले का खुलासा कैसे हुआ। साल 1987 में स्वीडन के रेडियो ने एक रिपोर्ट प्रसारित की। उस रिपोर्ट में दावा किया गया कि बोफोर्स कंपनी ने भारत में यह डील हासिल करने के लिए कुछ लोगों को कथित तौर पर कमीशन यानी रिश्वत दी है। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गया। यहीं से पूरे देश में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। संसद में लगातार हंगामा हुआ, देश भर में प्रदर्शन हुए और बोफोर्स का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़ा विषय बन गया। जिस राजीव गांधी की छवि मिस्टर क्लीन की थी, उनका दामन बोफोर्स के दाग से दागदार हो गया। अब आते हैं इस सवाल पर कि इस पूरे प्रकरण में राजीव गांधी का नाम कैसे जुड़ा। उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। हालांकि उन पर सीधे रिश्वत लेने का आरोप कभी अदालत में साबित नहीं हो सका, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की है। राजनीतिक माहौल ऐसा बना कि बोफोर्स घोटाला साल 1989 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। माना जाता है कि इस विवाद ने कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक नुकसान पहुंचाया और राजीव गांधी की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब आते हैं जांच की सुई पर। आखिर जांच कैसे आगे बढ़ी? साल 1990 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। इसके बाद कई साल तक जांच चलती रही। विदेशों से दस्तावेज मंगाए गए, बैंक खातों की जांच हुई, कई देशों से कानूनी मदद मांगी गई। बाद में हिंदुजा ब्रदर्स समेत कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। इसी दौरान इटली के कारोबारी ओत्तावियो क्वात्रेत्ती का नाम भी सामने आया। उन पर आरोप था कि उन्होंने इस डील में बिचौलियों की भूमिका निभाई थी, लेकिन समय बीतता गया और केस अदालतों में चलता रहा और इन सब में 40 साल का वक्त लग गया, क्योंकि अदालत ने कहा कि सीबीआई के आरोपों को साबित करने के लिए कोई मजबूत सबूत ही नहीं थे, यानी सीबीआई के पास कोई सबूत ही नहीं था। दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2005 में कहा था कि सीबीआई ऐसे दस्तावेज पेश नहीं कर सकी जिनसे आरोपियों के खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप साबित हो सके। जांच के दौरान विदेशों से जो दस्तावेज मिले उनमें से कई ठीक तरह से प्रमाणित नहीं थे। यह भी साबित नहीं हो पाया कि कथित कमीशन का पैसा वास्तव में किसके पास पहुंचा, यानी आरोप थे। लगभग अदालत में उन्हें साबित करने के लिए पर्याप्त
कानून सबूत मौजूद नहीं थे, यानी कानूनी सबूत मौजूद नहीं थे, जिसके वजह से अदालत में यह मामला टिक नहीं पाया। इस केस में जांच और सुनवाई इतनी लंबी चली कि कई महत्वपूर्ण गवाह जीवित ही नहीं बचे, कुछ आरोपियों की मौत हो गई, कुछ दस्तावेज पुराने हो गए, कई देशों से समय पर जानकारी नहीं मिल सकी। इन सभी कारणों से मामला धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हाल के वर्षों में सीबीआई इस केस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, यानी अभी भी सीबीआई चाह रही थी कि मामले में कुछ हाथ लग जाए। एजेंसी अमेरिका के जांचकर्ता माइकल हर्शमैन से जुड़े दस्तावेज हासिल करना चाहती थी। हर्शमैन ने दावा किया था कि बोफोर्स जांच में राजनीतिक दखल हुआ था, लेकिन सीबीआई को वहां से कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल सका जिससे केस को एक नई दिशा मिल सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी बची याचिका भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही करीब 40 साल पुराना बोफोर्स मामला अब कानूनी तौर पर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। जिस बोफोर्स तोप को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ, सरकार चली गई और मिस्टर क्लीन की छवि जो राजीव गांधी की थी वो दागदार हुआ, उसी बोफोर्स तोप ने साल 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के लिए बेहद अहम भूमिका निभाई। ऊंचे पहाड़ों पर बैठे दुश्मनों के ठिकाने को निशाना बनाने में एक अहम भूमिका निभाई और इसकी लंबी रेंज और सटीक फायरिंग भारतीय सेना के लिए बहुत काम आई। युद्ध के दौरान सेना के अधिकारियों ने भी इसकी क्षमता की सराहना की। अब बात करते हैं दूसरे फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने इसी हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ चल रहा कोयला ब्लॉक आवंटन मामला भी बंद कर दिया है। यह मामला यूपीए सरकार के दौरान ओडिशा के तालाबीरा 2 कोल ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा था। आरोप था कि कोयला ब्लॉक आवंटन में नियमों का पालन नहीं किया गया और भ्रष्टाचार हुआ है। मामले की जांच सीबीआई ने की। जांच के बाद सीबीआई ने साल 2014 में अदालत को क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी। एजेंसी का कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिल सका है, यानी जांच में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सके। हालांकि विशेष सीबीआई अदालत ने एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार नहीं की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई जारी रखने का फैसला किया और पूर्व प्रधानमंत्री को समन भी जारी किया। इसके खिलाफ मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह मामला करीब 12 साल तक अदालत में चलता रहा। इस दौरान साल 2024 के दिसंबर के महीने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के पास क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं था। कोर्ट ने यह भी माना कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई सबूत, यानी कोई ठोस सबूत नहीं है। इसी वजह से पूरा मामला बंद करना पड़ रहा है और पूरा मामला बंद कर दिया गया है। अगर इन दोनों मामलों को साथ रखकर देखें तो एक बात साफ नजर आती है। देश के 2 सबसे चर्चित राजनीतिक मामलों में अदालत ने आखिरकार सबूतों को सबसे ज्यादा महत्व दिया। सिर्फ आरोप लग जाना किसी को दोषी साबित नहीं करता है। जब तक अदालत में आरोपों के समर्थन में मजबूत, भरोसेमंद और कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत पेश नहीं किए जाते, तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बोफोर्स केस में भी अदालत ने यही कहा था कि आरोप साबित नहीं हुए और कोयला आवंटन मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत नहीं थे। तो ये थी भारत के 2 सबसे चर्चित राजनीतिक मामलों की पूरी कहानी, जो दशकों तक अदालतों और राजनीतिक चर्चा का विषय रहे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ कानूनी रूप से अंत तक पहुंच चुका है और अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। आप इन दोनों फैसलों को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मेरा नाम नहीं है राजा, मैं आप क्रेडिबल न्यूज़ देख रहे थे। शुक्रिया।